पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांति वन की मनमोहिनी वन में जल और वायु विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है राजयोग। गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रयास, सशक्त नींव अभियान के जरिए लोगों में आध्यात्मिक सशक्तिकरण की पहल। अनेक कार्यक्रमों से मिलेगा ईश्वरीय संदेश। गुड़गांव तथा दिल्ली के 17 स्कूलों में नौनिहालों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। पानीपत के नारा गांव को पुलिस प्रशासन ने लिया गोद। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से गांव को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम। राजस्थान के संगरिया में अलविदा डायबिटीज शिविर। विशेषज्ञों ने मधुमेह निदान के लिए राजयोग को बताया बेहतर माध्यम। कानपुर के कल्याणपुर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज ने लगाए पौधे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नवसारी के जीआईडीसी में आर्ट ऑफ लीडरशिप विषय पर संगोष्ठी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने सिखाई बेहतर नेतृत्व की कला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 7 दिवसीय लाइव स्किल कैंप। संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा मंत्रालय का आयोजन। बच्चों को ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी। और मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई स्थानों पर गुरु पूर्णिमा का आयोजन। परमात्मा गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिपिंग एवं एविएशन प्रभाग द्वारा शांति वन मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय विमानपत्तनम आर्थिक नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एस मचेंद्र नाथन, प्रभाग के अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश, पवन हंस कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीपी शर्मा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके मीरा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि जीवन की यात्रा हो या जहाज की, दोनों ही स्थितियों में सावधानी की जरूरत होती है। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी में आगे पता लगा कि डिजाइन लाइफ को किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये एक संस्था है जिससे आज हम जुड़े हैं यहाँ, और आप लोग सब आ रखे हैं कि यहाँ से कम ये सीख जाएं अभी, चलो लेट सही टाइम से नहीं, कि लाइफ को डिजाइन कर लें और लाइफ को डिजाइन करके उसको अच्छा जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो बना लें हम लोग। कार्यक्रम के दौरान कई सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीवन संयमित बनाने की सलाह दी। और हम सभी चाहते हैं कि ये यात्रा बहुत हमारी सरल, सहज और सफल हो। ये यात्रा हमारी सार्थक हो। तो जीवन सफल करना है तो वैसे भी कहा जाता कि मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। सम्मेलन के दौरान शिपिंग एवं एविएशन कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान के ढूंढने के प्रयास किए गए, जिसमें राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया। गुड़गांव को बेहतर सुरक्षित जगह बनाने के उद्देश्य से गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे अभियान सशक्त नींव की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क, एसीपी क्राइम राजेश कुमार, ब्रह्मा कुमारीज के पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, सशक्त नींव के ज्वाइंट डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट सेक्रेटरिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके स्वदेश उपस्थित थीं।
इस कार्यक्रम में एसीपी राजेश ने भी बताया कि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त तथा महिलाओं को हर संभव मदद करने के लिए हरियाणा तथा गुड़गांव पुलिस ने समाज के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है। मतलब है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब तक समाज की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगी, जब तक नारी के बारे में बचपन से जो भी अपकमिंग जनरेशन हैं उनके बचपन से जब तक उनके दिमाग में चीज़ें सही नहीं होगी, जो हम गलतियाँ देखते हैं, तब तक हमारा सशक्त समाज नहीं बन पाएगा। तो ये इस मीनिंग के साथ गुड़गांव पुलिस ब्रह्मकुमारी इस संस्थान के साथ जुड़ी है। ब्रह्मकुमारी ने ये अभियान चलाया हुआ है, तो जैसे ही मैंने सीपी साहब से इस चीज़ का जिक्र किया तो उन्होंने बड़े जोश के साथ हामी भरी और समर्थन दिया कि बहुत बढ़िया चीज़ है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। ज्ञात हो कि महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता तथा समाज में मूल्यों के विकास तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पिछले 1 वर्ष से पूरे गुड़गांव पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुस्कान तथा उड़ान नामक विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कॉन्फ्रेंस के अंत में बीके सुदेश ने सभी को राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई। अपने को विचार दें, मैं एक चैतन्य शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, जहाँ पर तिलक लगाती हूँ वहाँ पर वास करती हूँ, महसूस करें। इसी अभियान के तहत गुड़गांव तथा दिल्ली से 17 स्कूलों के 6 से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा, सशक्त नींव के ज्वाइंट डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता, निरोगम मेडिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर MD गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गुप्ता समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने बच्चों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराया तथा कोई भी दुर्घटना व हादसा होने पर तुरंत पुलिस को सारी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया। You have to think that you can reach that number one project, but it's not that you have to think. You have to work on. You have to work hard on. But the first point, the first step in that direction takes place when you start thinking that you can reach that position. Trust me, you can reach to any position. इस दौरान बीके सुदेश ने शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी तथा कई दुर्घटनाओं से बचने के लिए माता पिता की आज्ञा पर चलने की सलाह दी। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने बच्चों को नैतिक मूल्य और राजयोग को जीवन में अपनाकर सशक्त बनने की बात कही। वर्तमान समय डिप्रेशन की स्थिति में चल रही है। आज आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा, ये बात भगवान ने हमें बताई कि बच्चे जो मेरे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एजुकेशन ले रहे हैं वो तो खुश नजर आएंगे और जो नहीं ले रहे हैं वो सब चेहरे ऐसे करके। इसके साथ ही देशभक्ति के गीत पर नृत्य कर माहौल में देश प्रेम की भावना की लहर पैदा कर दी। वहीं अंत में ओम ध्वनि द्वारा मन तथा वातावरण को शुद्ध भी बनाया गया। इस कार्यक्रम के बाद पुलिस कमिश्नर ने पालम विहार सेवा केंद्र का अवलोकन किया और गुड़गांव के 24 पुलिस चौकी में
राजयोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। पानीपत के नारा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में एसएचओ राहुल शर्मा, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके सरला ने शिरकत की। हरियाणा में पानीपत की पुलिस प्रशासन ने नारा गांव को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से गोद लिया है। इस पुनीत पहल में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से गांव के प्रत्येक नागरिक को व्यसनों के प्रति सचेत कराया। इसके साथ ही संस्था ने भागीदारी निभाते हुए उन्हें बताया कि आध्यात्मिकता और राजयोग के बल से वह स्वयं को एक अच्छा इंसान बनाकर सर्व के प्रिय बन सकते हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं एवं पुरुष इस कार्यक्रम के दौरान परमात्मा के सच्चे परिचय से अवगत हुए। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को परिवर्तित करने पर बल दिया। इसके साथ ही एक अच्छा नागरिक बनने के लिए छोटी छोटी अच्छी आदतों को धारण करने की भी सलाह दी। लक्ष्य रखिए, मुझे अपने आप को बदलना है। दूसरों का बदल नहीं सकते, मुझे अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है? अपने अंदर भगवान के महावाक्य कि अपने आप को शांत रखो, दूसरे को भी उसी नजर से देखो कि ये भी हमारा आत्मा में भाई है, हम सब एक ही तक। जब तक वैर भावना, ईर्ष्या भावना होगी तब तक हम सुख शांति में जीवन नहीं बना सकते। इस चीज को अपने अंदर रख के अपनी बुराइयों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करें और जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। इस अवसर पर एसएचओ विपिन कुमार ने संस्था का धन्यवाद करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। आपका गांव बहुत बड़ा गांव है और शहर से मेरे ख्याल में सबसे दूर है, तब इसलिए यहाँ अफसर आ नहीं पाते, इसलिए आपका गांव अडॉप्ट किया है। कोशिश कीजिए आप लोग अच्छा रहे, आपका गांव अच्छा रहे। आप लोग ये कह रहे हो हमारा नाम, गांव का नाम खराब है, अब आप ही ने अपना गांव का नाम अच्छा करके दिखाना है। राजस्थान के संगरिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। मधुमेह के कारण, निवारण तथा संपूर्ण नियंत्रण के लिए आयोजित इस शिविर का शुभारंभ मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, बीकानेर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कमल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति तथा बीके नरेश कुमार ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने कहा कि मधुमेह आज महामारी का रूप ले चुका है, जिसकी वजह से मानव तनावग्रस्त होता जा रहा है। सकारात्मक जीवन शैली से इस बीमारी से जल्द ही निजात पा सकेंगे। डायबिटीज कोई प्राचीन बहुत नई बीमारी नहीं है, बहुत प्राचीन बीमारी है। ये बीमारी एक जीवन शैली जनित बीमारी है। हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान, हमारे उठना बैठना, सोना जागना, सोचना, हमारे व्यवहार संबंध, ये सब को हम बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। संगम पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हनुमानगढ़ से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि नारायण सारस्वत, एसडीएम कैलाश चंद्र, तहसीलदार विक्रम सिंह राठौर ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों में आध्यात्मिकता लाने का निरंतर प्रयास कर रही है, जो कि सराहनीय है। इस अवसर पर बीके कमल ने भी राजयोग सीखने के लिए लोगों का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर में ब्रह्मा कुमारीज के कल्याणपुर सेवा केंद्र पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सतीश निगम, रोटरी क्लब ब्रह्मावर्त की अध्यक्षा सुषमा शुक्ला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, राजयोग शिक्षिका बीके नीलम तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वे एक पौधा लगाकर
कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दें। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवसारी JIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में आर्ट ऑफ लीडरशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BK स्वामीनाथन ने नेतृत्व के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर अवैतनिक सचिव रंजीत सिंह ने संस्थान के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को कार्यक्षेत्र के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकेश टेलर समेत JIDC के स्थानीय तथा सूरत से सैकड़ों पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान BK स्वामीनाथन को मोमेंटो भेंट कर भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कैंप के दौरान यातायात विभाग से यातायात प्रभारी सत्यकला रामटेके, ट्रैफिक पुलिस ध्रुव कुमार सिन्हा, अपर कलेक्टर SK अग्रवाल, नितेश वर्मा तथा संतोष ठाकुर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में ध्रुव सिन्हा ने बच्चों को ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल तथा ट्रैफिक इशारों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। अगर आपको इस प्रकार का संकेत दिखाई देता है तो पीछे से आने वाली यातायात को और सामने से आने वाली यातायात को रोकने के लिए इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। इस प्रकार का आपको अगर संकेत दिखाई दे तो पीछे से यातायात रोकने के लिए है और जो बाएं तरफ से जो ट्रैफिक चल रहा है उसको चंद सेकंड या स्लो करने के लिए, तेज आ रहा है उसको स्लो करने के लिए, बाएं से आने वाले यातायात को धीमी गति प्रदान करने के लिए इस प्रकार का सिग्नल दिया जाता है। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IAS डॉक्टर K चंद्रमौली, शांति सरोवर के निदेशक BK कुलदीप, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि युवाओं को राजयोग की शक्ति का प्रयोग कर अपनी सोच को रचनात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हर कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकें। हमारे मन को भी हम एक दिशा दे देंगे, किस तरफ हमारे मन को ले जाना है, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा मनुष्य का समय नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग में है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। पंजाब के राजपुरा सेवा केंद्र पर विश्व शांति के लिए ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पटियाला सेवा केंद्रों के प्रभारी BK शांता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश तथा राजयोग शिक्षिका BK पूजा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ BK बहनों ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर दिया। ब्लेसिंग देने वाले, ठीक है। और 5वीं तिथि हमारी बनती है जब दुआएं इकट्ठी हो जाती हैं, दुआएं देने लग जाते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट की तिथि बनती है एंजल, अर्थात फरिश्ता। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने भाग लेकर राजयोग के जरिए विश्व शांति एवं सद्भावना की कामना की। इस दौरान राजयोग शिक्षिका BK मनीषा ने उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम कराकर तन व मन को स्वस्थ रखने की प्रेरणा दी। भुवनेश्वर के भारतीय विद्या भवन में यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक मूल्य तथा सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के BK भगवान ने कहा कि जीवन में नैतिक शिक्षा लाना ही हमारा मूल उद्देश्य है।
और नैतिकता से ही मनुष्य का जीवन महान बनता है। मूल्यों के बिना मनुष्य का जीवन शून्य है। मूल्यों को वैल्यूज कहते हैं, वैल्यू, और जिस व्यक्ति के अंदर वैल्यू अधिक है उसकी वैल्यू भी अधिक है। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, राजयोग शिक्षिका बीके तिरु, एमबीए कॉलेज के विद्यार्थियों समेत जूनियर डायरेक्टर ममता राठौर शामिल थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु के बताए मार्गदर्शन से व्यक्ति ऊंचाइयों को हासिल करता है, इसलिए परमात्मा गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। आप जितना भी करोगे निश्चित रूप से वो काम करें। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप 2 मित्र मत बनाइए, 2 गुरु मत बनाइए, 1 बनाइए, मगर उनके द्वारा दिए हुए मन को आप मानिए, उसके बताए रास्ते से चलिए। इस अवसर पर बीके मधु ने परमात्मा शिव को मुक्ति व जीवन मुक्ति दाता बताया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। संसार के जितनी भी आत्माएं हैं सब इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि जो गुरु हैं उनके भी कोई ना कोई गुरु हैं, वो गुरु हैं उनके भी कोई ना कोई गुरु हैं, लेकिन परमात्मा जो शिव है वो सर्व का सतगुरु है। सूरत वराछा के कौशल विद्या मंदिर में गुरु पर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके तृप्ति ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अर्थात जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाए, वही सच्चे अर्थों में सद्गुरु हैं। इस कार्यक्रम में स्कूल के ट्रस्टी परबत सिंह डांगरशिया समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। राजकोट के रवि रत्ना पार्क के स्थानीय मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने मंदिर में पौधे वितरण कर पर्यावरण तथा प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर आत्म शांति के लिए ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रवि रत्ना पार्क सोसाइटी के प्रमुख जगदीश भाई, वार्ड नंबर 12 के ऑफिसर धवल भाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राजयोग शिक्षिका बीके विधि समेत सभी उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने शिरकत की और उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया और अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला, बैंगलोर से बीके रूपा, वेमगल की प्रभारी बीके शकुंतला तथा बारंगपेट की प्रभारी बीके गायत्री भी उपस्थित थी। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। तख्तपुरा कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में राजगढ़ सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नीलम तथा बीके सीमा ने आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण तथा राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस जुलाई मास में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का 1,45,232 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन करने वाले विजिटर्स में 25 विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 2,355 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का जुलाई मास में 32,500 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया।
जिसमें 12,529 लोगों ने गाइड द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान 69 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प भी किया। इसके साथ ही अनुभूति कक्ष में अनुभव करने वालों की संख्या 2018 थी। सोमनाथ आर्ट गैलरी का जुलाई मास में 4,03,105 लोगों ने अवलोकन किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।